हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है N2 की आबंध वियोजन ऊर्जा N2 प्लस से ज्यादा है जबकि O2 की आबंध वियोजन ऊर्जा O2 प्लस से कम है, समझाइए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें इनके सबकी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, N2 2 प्लस O2 प्लस। अब बच्चों यहाँ पर N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कुल इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने, 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन तो 2 में 14। अब N2 प्लस, तो बच्चों यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक धनावेश आ गया, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब बच्चों एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन। जबकि बच्चों O2 प्लस में कितने, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर धनावेश है। अब यहाँ पर बच्चों हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहले हम बच्चों N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं यहाँ पर। तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बच्चों यहां पर आएगा पाई 2p x, पाई 2p y, फिर इससे ज्यादा बच्चों यहां पर आएगा सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा 2p z स्टार। तो बच्चों यहाँ पर स्टार क्या बता रहा है, ये कौन से आबंधन, प्रति आबंधित आणविक कक्षा के ABMO, ये क्या प्रति आबंधन आणविक कक्षक को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल MO आणविक कक्षक। जबकि बच्चों जिन पे स्टार नहीं है वो क्या है, BMO है, और BMO क्या होता है बच्चों, आबंधन आणविक कक्षक, आबंधन आणविक कक्षक। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के डाई नाइट्रोजन में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, तो बच्चों यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 1 1 10, फिर 2 2, तो बच्चों 8 10, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए गए, फिर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितने, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बच्चों यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है। अब N2 प्लस में क्या होगा बच्चों, बाह्य कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो यहाँ पर सिग्मा, हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखेंगे तो सिग्मा 2pz 2 से बच्चों हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पर माइनस एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिग्मा 2pz 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर अब अगर बंध क्रम की बात करें N2 और इनकी, तो यहाँ पर बंध क्रम पहले देखेंगे बच्चों हम, बॉन्ड ऑर्डर या N2, तो बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम क्या होता है बच्चों, ये क्या है, बंध क्रम। अब बच्चों बंध क्रम की बात करें तो बंध क्रम क्या होता है, BMO में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन, ABMO बटे 2, ये बच्चों बंध क्रम का सूत्र होता है। तो N2 में अगर हम यहाँ पर देखें तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10, ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 बटे 2। अब बच्चों यहाँ पर 10 में से 4 बटे 2, तो यहाँ कितना आएगा, 6 बटे 2, और 6 बटे 2 यानी बच्चों यहाँ पर 3, तो यहाँ पर N2 का बंध क्रम कितना आ रहा है, 3। जबकि बच्चों अब यहाँ हम बात करें बंध क्रम किसकी, N2 पॉजिटिव की, तो N2 पॉजिटिव का बंध क्रम कितना आ रहा है बच्चों, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लास्ट वाला बच्चों BMO है, सिग्मा 2pz क्या है, BMO, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब यहाँ पर BMO में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 9 माइनस 4 बटे 2, तो 9 में से 4 गए तो बच्चों कितना, 5 बटे 2, यानी 2 बटे 2.5 यहाँ पर इसका बंध क्रम आया है। अब इसी प्रकार बच्चों अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कुछ इस प्रकार, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहां पर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा
स्टार 2p(z). तो बच्चों यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसमें O2 में बच्चों हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहाँ पर अगर अब इलेक्ट्रॉन भरे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 10 के बाद यहाँ पर कितने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें भर देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो बच्चों यहाँ पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसमें, ABMO में, ABMO में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ABMO में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बंद क्रम की बात की जाए तो यहाँ पर O2 डायनेगेटिव, O2 नेगेटिव की बात की जाए, यहाँ पर O2 क्या था, पॉजिटिव था, O2 धनावेश में। तो यहाँ पर बच्चों अगर धनावेश लाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों हम किसमें से, ABMO में से। तो यहाँ पर π*2py या हम बच्चों π*2px किसी में से भी निकाल सकते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, π*2py 0, और यहाँ पर क्या था बच्चों, π*2pz 1। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस प्रकार यहाँ पर बंद क्रम देखें। सबसे पहले बच्चों किसका हम यहाँ पर बंद क्रम देखेंगे, O2 का। तो O2 का बंद क्रम देखें, यहाँ पर क्या आएगा, BMO में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, इसमें 10, इसमें ABMO में इलेक्ट्रॉन कितने 6/2। तो यहाँ से बच्चों बंद क्रम 2 निकल के आता है। जबकि बच्चों यहाँ पर बंद क्रम किसकी बात की जाए, 10 माइनस, तो बच्चों यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 10 में से 5/2, तो यहाँ पर 5/2 यानी 2.5 यहाँ पर इसका बंद क्रम आएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें यहाँ पर बंद क्रम की, तो बच्चों बंद क्रम सीधे समानुपाती होता है किसके, हमारे यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है बच्चों, बंद क्रम सीधे समानुपाती होगा किसके, आबंध वियोजन ऊर्जा के। तो ये आबंध वियोजन ऊर्जा के। अब जैसा कि हम बात करें बच्चों, ये किसके, बंद क्रम आबंध वियोजन ऊर्जा के सीधे समानुपाती है। तो यहां पर हम बात करें N2 और N2 प्लस की, तो N2 का बच्चों आबंध क्रम कितना था, 3, और इसका कितना था बच्चों, 2.5। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि आबंध क्रम N2 का ज्यादा है, इसलिए इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होती है बच्चों किससे, N2 प्लस से। अब बात करें बच्चों O2 की और O2 प्लस की, तो यहाँ पर बच्चों O2 का आबंध क्रम कितना था, 2 था, जबकि O2 प्लस का आबंध क्रम कितना निकला बच्चों, यहाँ पर 2.5 निकला। तो हम यहाँ पर आबंध क्रम जिसका ज्यादा होगा बच्चों उसकी आबंध वियोजन ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और इसी प्रकार यहाँ पर बच्चों O2 प्लस की आबंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है किससे, O2 से। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि N2 की आबंध वियोजन ऊर्जा N2 प्लस से ज्यादा है, जबकि O2 की आबंध वियोजन ऊर्जा O2 प्लस से कम है, समझाइए। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा था बच्चों, यहाँ पर N2 का ज्यादा था, N2 प्लस से, इसलिए बच्चों यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर आबंध वियोजन ऊर्जा है N2 की ज्यादा होती है N2 प्लस से, और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बच्चों किसका, O2 प्लस का ज्यादा था बच्चों O2 से, इसलिए बच्चों यहाँ पर इन दोनों की आबंध ऊर्जाएं ज्यादा होती है, आबंध वियोजन ऊर्जा। तो यहाँ पर N2 की आबंध वियोजन ऊर्जा अधिक होगी, और यहाँ पर O2 प्लस की O2 से आबंध वियोजन ऊर्जा अधिक होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।